हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि मानव संपदा पोर्टल पर जो आपका पेरोल मॉड्यूल है उसका अपडेशन हो चुका है, अपडेट होकर के आ गया है। और आइए हम चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं कि पावना आप कैसे भरेंगे। मैंने अपने हेड की आईडी को यहाँ पर ओपन कर लिया है। आप हेड या इंचार्ज हैं तो आप अपनी आईडी से पावना बनाइएगा। दोस्तों, पावना बनाने के पहले सबसे पहले आपको जो कार्य करना है, सबसे पहले आपको लीव मॉड्यूल में जाना है और देखना है कि किसी की लीव पेंडिंग तो नहीं है, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी अध्यापक ने आज लीव लिया हो या कल लिया हो और आपने उसे अप्रूव ना किया हो, पेंडिंग पड़ा हो, तो आप पहले उसे अप्रूव कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं पहले लीव मॉड्यूल में। ये देखिए, लीव मॉड्यूल हमने क्लिक किया, फिर अदर लीव में आ गए हम। अब आ गए अदर लीव में, इसको यहाँ साइड में स्क्रॉल कर लें। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, पेंडिंग रिक्वेस्ट को आप क्लिक करिएगा। अगर आप खुद ही प्रधानाध्यापक होंगे तो आप खुद ही अपने में माई लीव में जाकर के लीव स्टेटस देख सकते हैं कि पेंडिंग तो नहीं है आपकी कोई छुट्टी। आपने अगर कोई छुट्टी लिया है वो कहीं पेंडिंग तो नहीं है, तो आप अपने लिए देखने के लिए माई लीव में जाइएगा और लीव स्टेटस में जाकर चेक कर लीजिएगा। दूसरे की लीव देखना है तो व्यू पेंडिंग स्टेटस, यहाँ आ गए, हमने व्यू पेंडिंग स्टेटस को क्लिक कर दिया। यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारे विद्यालय में किसी की भी लीव यहाँ पर पेंडिंग नहीं है। तो आप इस तरह से पहले चेक कर लीजिएगा, अगर किसी की पेंडिंग होगी तो आप उसे अप्रूव कर दीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, यह भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए किसी ने मेडिकल लीव लिया है या सीसीएल लीव लिया है और उसकी लीव अप्रूव नहीं है, तो भले ही आप 1 दिन 2 दिन रुक जाइए, क्योंकि 25 तक आप पावना बना सकते हैं। लेकिन आप उस टीचर से कहिए कि वह अपनी लीव को तुरंत अप्रूव करा ले, अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से या बीएससी से, जहां से भी जो है अप्रूवल होना है वहां से वह लीव को अप्रूव करा ले, तब आप जो है पावना भेजिएगा, नहीं उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई टीचर जो है एब्सेंट है तो फिर आप उसमें एब्सेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लीव अगर पेंडिंग है तो आप उसको पहले अप्रूव करा लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, हम यहाँ से बैक चलते हैं और हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं पेरोल पर। ये देखिए दोस्तों, हमने पेरोल को क्लिक कर दिया। अब आपका ये पेरोल खुलेगा। खुलने के बाद देखिए आपके पास ये पोर्टल आ रहा है। यहाँ पर सैलरी स्लिप और अटेंडेंस दिख रहा है। चलिए अटेंडेंस को क्लिक कर लेते हैं। ये मैंने अटेंडेंस को क्लिक कर दिया है। अटेंडेंस को क्लिक करने के बाद अब आप देखिए ये जो आ रहा है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यह एक ही बार आएगा। एक बार ओके कर देंगे तो फिर यह दोबारा नहीं आएगा, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। अर्थात दोस्तों, अगर किसी ने कैजुअल लीव लिया है, मैटरनिटी लिया है, सीसीएल लिया है, अगर वो छुट्टियां अप्रूव हैं, स्वीकृत हैं, तो आपको उसे यहाँ नहीं डालना है। पहले जैसे आप छुट्टियां डालते थे वैसा अब आपको छुट्टी नहीं डालना है। सिर्फ 2 ही प्रकार की छुट्टी जो कि अपने आप लेगा। आगे बढ़ते हैं। अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से बिना सूचना के या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज भरकर व्यू ऑप्शन से माह की अटेंडेंस व्यू करने के पश्चात लॉक करेंगे। बीईओ व लेखा अधिकारी इस तरह की प्रक्रिया पूर्ववत बनी रहेगी। ये आपने पढ़ लिया दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। देखिए ये हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज और तीसरा है व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। यद्यपि दोस्तों हमारे विद्यालय में कोई भी लीव जो है पेंडिंग नहीं है, कोई अनऑथराइज्ड लीव भी नहीं है, लेकिन एक बार आपको चल करके दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स को हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये क्या लेकर के आता है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स 21/8/2021 से 20/9/2021 के बीच में अगर कोई लीव किसी की पेंडिंग है तो उसे ये ले आएगा, मानव संपदा पोर्टल से उठाकर यहाँ लाएगा। चलिए यहाँ हम इसे सबमिट कर लेते हैं और सबमिट करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं नो वैल्यू दिखा रहा है। नो वैल्यू, अगर आप किसी की लीव पेंडिंग होगी तो यहाँ दिखने लगेगा, लेकिन यहाँ नो वैल्यू दिखा रहा है, अर्थात हमारे विद्यालय में किसी की लीव जो है पेंडिंग नहीं है।
अब इसके बाद करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बैक बटन दिख रहा है, हम इसे बैक कर लेंगे। ये हमने बैक का ऑप्शन क्लिक कर दिया और हम आ गए वापस बैक आ गए। ठीक है दोस्तों, तो हम बैक हो गए, अर्थात हमारे यहाँ किसी की पेंडिंग लीव नहीं है। अगर आपके यहाँ होगी तो वहाँ नो वैल्यू की जगह दिखेगा, फिर आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। अब चलते हैं ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज, यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे सभी अध्यापकों का जो है नाम दिख रहा है। अगर किसी इनमें से हमको सेलेक्ट करना है, जो भी अनुपस्थित है, जो भी अध्यापक अनुपस्थित है उसका हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पर जाएंगे और वहाँ जो जो ऑप्शन हमसे मांगेगा उसको हम देंगे। जब क्लिक करेंगे तो फिर मांगेगा, उसको डेट मांगेगा, किस डेट को अनुपस्थित था, अनुपस्थिति का कारण क्या है। अनुपस्थिति के कारण में दो चीज़ें आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ आपको दो चीज़ें लिखना है। एक तो ये है कि एब्सेंट विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना किसी इंफॉर्मेशन के व्यक्ति एब्सेंट है, तो वो चीज़ वहाँ आपको भरना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हाँ हम देखना चाहते हैं कि हाँ आता क्या है, तो हम चलिए अपने ही नाम में यहाँ क्लिक कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ जाने पर क्या आता है। हम सबमिट नहीं करेंगे, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन है, मेरा नाम है, एब्सेंट फ्रॉम, किस डेट से किस डेट तक एब्सेंट हैं और किस डेट तक एब्सेंट हैं ये भरना होगा। और यहाँ पर देखिए एब्सेंट डेज, कितने दिन अनुपस्थित हैं, और एब्सेंट रीज़न, कारण क्या है, कारण को यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो अननोन कारण हो जाएगा, अननोन टिक कर देंगे। या फिर आप लिख देंगे जो है कि हाँ एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मेशन, आप ये लिख सकते हैं, अननोन आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटस, स्टेटस में क्या है देख लीजिए, अनऑथराइज्ड लीव, ये आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद रिमार्क अगर कुछ है तो करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो ये एब्सेंटी आपकी जो है यहाँ पर क्लिक हो जाएगी, लेकिन हमको नहीं करना है क्योंकि हम एब्सेंट नहीं है, इसलिए हम इसे बैक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने बैक कर लिया, फिर हमारे विद्यालय में कोई एब्सेंट नहीं है, इसलिए एक बार और इसे हम बैक कर लेते हैं। और बैक करने के बाद ये आ गए, हम पुनः अपने उसी पोर्टल पर आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ना तो हमारे यहाँ कोई पेंडिंग लीव है, ना ही कोई जो है अनऑथराइज्ड लीव है, अर्थात कोई एब्सेंट भी नहीं है। तो अब हम चलते हैं व्यू एंड लॉग अटेंडेंस पर, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया, व्यू एंड लॉग अटेंडेंस। यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द इंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन, ये दिखा रहा है कि सारे एम्प्लॉइज जो है पूरे प्रेजेंट रहे हैं, कोई एब्सेंट नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम इसको लॉक कर देते हैं, लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पर हम लॉक को क्लिक कर देते हैं। चलिए लॉक कर दिया, यहाँ पर ओके कर देते हैं। ये मैंने ओके कर दिया, सक्सेसफुली लॉक्ड, 0 रिकॉर्ड्स। अब यहाँ ओके कर लेते हैं, ओके मैंने कर लिया। ठीक है, अब ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ दिख रहा है ऑल अदर एम्प्लॉइज हुज नेम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एबव लिस्ट आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिख रहा है और इसे हम प्रिंट में ले लेते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि कल का जो पीडीएफ था, कल जो पीपीटी मिला था, उसमें थोड़ा सा लास्ट में अलग दिखा रहा है, लेकिन आज जो आ रहा है पावना बन करके वो इस तरह से आ रहा है कि सारे एम्प्लॉई प्रेजेंट हैं तो उनका नाम नहीं दिखाएगा। अगर जो है कोई एम्प्लॉई एब्सेंट होता, अनऑथराइज्ड होता तो उसका यहाँ पर दिखाई पड़ता, बाकी सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो अब पावना ऐसे ही बन करके आएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर हेड टीचर अपना सिग्नेचर मुहर करके बीआरसी में जमा कर देंगे, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट आर एब्सेंट। तो यहाँ पर एब्सेंट को काट देंगे हेड टीचर, क्योंकि प्रेजेंट आर एब्सेंट लिखा है तो एब्सेंट को कट कर देना है, प्रेजेंट विथ अप्रूव्ड लीव ड्यूरिंग द अटेंडेंस पीरियड। और ये आपका पावना बन गया। यहाँ पर हेड टीचर अपना साइन मुहर करके इसे बीआरसी में जमा कर देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एब्सेंट वाले को जो है काट देना है। ठीक है, ऑल स्कूल आर प्रेजेंट विथ अप्रूव्ड लीव्स ड्यूरिंग द अटेंडेंस पीरियड, बस इतना ही काफ़ी है पावना के लिए, किसी का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। जितने एम्प्लॉई विद्यालय में हैं सारे एम्प्लॉई प्रेजेंट हैं। तो अब पावना ऐसे ही बन करके आएगा। अगर कोई अनधिकृत होगा या एब्सेंट होगा तो उसका नाम जरूर आएगा, पावना में शो करेगा। तो हमारे यहाँ तो सभी प्रेजेंट थे। ठीक है, सभी ने सिर्फ कैजुअल लीव लिया था, कैजुअल को कहीं दिखाना ही नहीं है। ठीक है, तो किसी का नाम नहीं आया, ऑल एम्प्लॉइज को यहाँ पर प्रेजेंट कर दे रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अब आपका पावना ऐसे ही बन करके आएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।